नमस्कार। आज हम सीखते हैं कि विश्व में महाद्वीपों के किस हिस्से में डेजर्ट मिलते हैं। तो नॉर्मली आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि विश्व के जो डेजर्ट हैं वो ज़्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। तो ऐसा क्यों है, या ये कहिए कि जो डेजर्ट होते हैं वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर ही क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार डेजर्ट देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ मेनली डेजर्ट हैं। तो इंडिया के पश्चिम में थार डेजर्ट हैं, यहाँ पर अरेबियन डेजर्ट हैं। अफ्रीका के उत्तरी भाग में विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, और यहाँ अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में और मैक्सिको के उत्तरी पश्चिमी भाग में सोरान डेजर्ट और चिहुआहुआन डेजर्ट और मोजेव डेजर्ट स्थित हैं। इसी प्रकार से यदि हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया के भी पश्चिमी मध्य भाग में डेजर्ट हैं, जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं वेस्टर्न ग्रेट डेजर्ट, जिसके कुछ अलग नाम भी हम कह सकते हैं रीजनल लेवल पर, जिनको सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो ये हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में नामीबिया में नामीब डेजर्ट, या मेनली इसको कहते हैं कालाहारी डेजर्ट, जहाँ पर बुशमैन जनजाति मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ चिली के पश्चिम में है अटाकामा डेजर्ट। ये तो है हॉट डेजर्ट। डेजर्ट अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हॉट डेजर्ट, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ पर जो जलवायु है वो शुष्क होती है, बारिश बहुत कम होती है। इसमें भी तीन टाइप्स आप कह सकते हैं, रेतीला डेजर्ट, पथरीला डेजर्ट, और उसमें दोनों ही हों, जिसमें रेत भी हो और बजरियाँ आदि हों। तो इस टाइप्स का जो मिक्स है, तो इस प्रकार का डेजर्ट भी यहाँ पर मिलता है, जिसको हम सेमी ड्राई क्लाइमेट या जोन कह सकते हैं। दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट, जो ठंडे एरिया में मिलते हैं, जैसे भारत में लेह लद्दाख में है भारत का कोल्ड डेजर्ट। इसी प्रकार से चाइना में यानी तिब्बत के नॉर्थ में तकलामाकन डेजर्ट, इसके अलावा मंगोलिया में गोबी डेजर्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर अमेरिका के पश्चिम में है ग्रेट बेसिन, जो इसमें रॉकीज माउंटेन का वेस्टर्न भाग है। इसके अलावा यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया डेजर्ट, जो अर्जेंटीना का दक्षिणी भाग है। इसके साथ साथ जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी एक प्रकार का आप कोल्ड डेजर्ट कह सकते हैं। इसी प्रकार से आर्कटिक एरिया में जहाँ पर ग्रीनलैंड है, तो ये सब। तो अब बात करते हैं कि जो शुष्क डेजर्ट हैं, ड्राइड जो डेजर्ट हैं, हॉट डेजर्ट जिनको हम कहते हैं, ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्यों हैं। आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लगभग इक्वेटर है, तो इक्वेटर से 23 डिग्री एंड हाफ और 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। यहाँ 23 डिग्री एंड हाफ साउथ है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और यहाँ पर है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। तो ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आम तौर पर आसमान साफ रहता है, रातें क्लियर होती हैं, इंसोलेशन खूब प्राप्त होता है, यहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते हैं, और इन एरिया में ये जो ट्रॉपिक्स का एरिया है, इन दोनों के बीच में ये जो ट्रॉपिक्स का एरिया है, यहाँ पर ईस्टर्लीज विंड्स चलती हैं, जिनको हम ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड मतलब यहाँ पर व्यापार नहीं है, ट्रेड का मतलब परमानेंट है। तो यहाँ पर परमानेंट प्रवाह हवाएं चलती हैं, जो महासागरों से मॉइस्चर को लेती हैं और स्थल के पूर्वी भागों में बारिश कर देती हैं।
लेकिन जब तक वो वेस्टर्न मार्जिन पर पहुंचती हैं सतह के ऊपर से तो उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है, इसलिए महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में डेजर्ट हैं। यानी इन हवाओं का जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर पूर्वा हवाएं चलती हैं और प्रवाह हवाएं जब मॉइस्चर लेकर आती हैं तो जैसे ही महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा आता है तो वो वहाँ पर ज़्यादा बारिश करती हैं, और जब वो महाद्वीप के ऊपर से आगे की ओर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ती हैं तो वे चूँकि बारिश करती हुई आगे बढ़ती हैं तो उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है, क्योंकि सतह पे मॉइस्चर का सोर्स नहीं होता है या कम होता है। इसीलिए ज़्यादातर डेजर्ट जो है वो आर्क जो ट्रॉपिक्स है इसके लास्ट मार्जिन पर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके आसपास ही सारे डेजर्ट मिलते हैं और वो भी महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। कोल्ड डेजर्ट उन एरिया में पाए जाते हैं जो ज़्यादातर या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल के एरिया हैं, या वे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर हवाएं जब ऊपर की ओर जाती हैं तो वो ऊपर की ओर जाकर फैल जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं, और वहां पर जो प्रेसिपिटेशन है वो बारिश के रूप में न होकर स्नो कवर के रूप में होता है या स्नोफॉल के रूप में होता है, जिसके कारण से वहाँ पर ठंडी जलवायु रहती है और परमा फ्रॉस्ट कह दीजिए या लगातार उसमें बर्फ़ गिरती रहती है और वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो उन एरिया में कोल्ड डेजर्ट हम कहते हैं उन एरिया को। तो ऐसे ये थे विश्व में पाए जाने वाले 2 प्रकार के डेजर्ट। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।